Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our 22 chapter Patola from class 4th EVS semester 2. Handicraft is in danger. In the preparation of Patola, care and patience are required for the skill of weaving, designing and dyeing. तो पटोला जब बनाते हैं, जब भी उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ही ध्यान से करते हैं और उसमें बहुत ही धैर्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक कला है जो कि जिसमें हम वीविंग, डिज़ाइनिंग और डाइंग करते हैं। मतलब ये एक ऐसी कला है जिसमें हम ये इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज़ अ हार्ड वर्क ऑफ मैनी डेज़। ये बहुत सारे दिनों की मेहनत का काम होता है। मलबरी सिल्क एंड कलर्स आर वेरी कॉस्टली। जो मलबरी सिल्क है और जो इसमें कलर्स यूज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। सो पटोला आर सोल्ड एट वेरी हाई कॉस्ट। इसीलिए जो पटोला है वो बहुत ही ऊंचे दामों पे बिकती है। Earlier there were 700 families connected with this handicraft, but now only 3 families are trying to keep this handicraft alive. Many people have left this occupation. पहले क्या था, पहले 700 से भी ज़्यादा जो फैमिलीज़ थी, जो 700 फैमिलीज़ थी वो इस हैंडीक्राफ्ट बिज़नेस से कनेक्टेड थी। लेकिन आज की डेट में खाली 3 ही ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने जीवित रखा है। मैनी पीपल हैव लेफ्ट दिस ऑक्यूपेशन। काफ़ी लोगों ने इस व्यवसाय को तो छोड़ दिया है। पटोला हैंडीक्राफ्ट इज़ नॉट ओनली द प्राइड ऑफ पाटन। तो पटोला हैंडीक्राफ्ट जो है वो पाटन का खाली प्राइड नहीं है, वो गर्व ही नहीं है, बट इट इज़ द डिग्निटी एंड प्राइड ऑफ गुजरात एंड इंडिया। लेकिन इसके अलावा वो हमारे गुजरात की, हमारे भारत की वो एक शान बान है, आप कह सकते हैं। पटोला इज़ प्रेशियस एंड यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एंशिएंट हेरिटेज एंड इंडियन कल्चर। तो आप पटोला को कह सकते हैं ये बेशकीमती एक हमारे इंडियन कल्चर, जो हमारा भारतीय संस्कृति है या हमारा जो हेरिटेज है, एंशिएंट हेरिटेज है, तो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, मतलब बहुत ही कीमती आइडेंटिटी है। तो इसे हमें खोना नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी वैनिश्ड। और अभी ऐसा लगता है कि ये वैनिश हो जाएगा। वैनिश मतलब अब ख़त्म हो जाएगा। फॉर दैट वी हैव टू गिव गुड प्राइस ऑफ पटोला एंड हेल्प द कस्बीज़। तो इसीलिए हमको इसको बचा के रखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पटोला है, जो पटोला साड़ियाँ हैं, उसके लिए हमें उसका एक अच्छा प्राइस देना है। मतलब उसकी जो भी कीमत है वो हमको पे करनी पड़ेगी, तभी जो ये कस्बीज़ है जो इनको बनाते हैं वो इस आर्ट को, वो इस कला को कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज़ दिस प्रेशियस आर्ट विल बी वैनिश्ड। नहीं तो क्या होगा, अगर हम इसका जो गुड प्राइस है वो पे नहीं करेंगे तो ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। डिस्कस, विल मोक्षा एंड निर्मल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन दिस ब्यूटीफुल आर्ट। तो आपको लगता है कि मोक्षा और निर्मल अपने बच्चों को, जब वो बड़े हो जाएंगे तो अपने बच्चों को इतना सुंदर आर्ट वो सिखा पाएंगे? राइट इन योर नोटबुक, हैव यू एवर सीन एनीबडी वीव समथिंग ऑन अ लूम? व्हाट वर दे वीविंग एंड वेयर? तो आपने कभी देखा है इस तरह से? तो येस, आई हैव सीन इन मिज़ोरम दे वर वीविंग अ शॉल। सो यू कैन से दैट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो असली में नहीं देखा तो हो सकता है आप लोगों ने इस चीज़ को टीवी पे भी देखा होगा। The threads of a sari are dyed. Do you know of any other thing that is dyed? So yes, woolen thread is also dyed. Do you know any other work which many people living in one place do? Do they make some things? So yes, I have seen and I know it's pottery work and some other works are also there. So you have to, like I have written here about pottery work. अगर आप इस तरह से pottery work या कोई भी काम यहाँ पे select करते हो या लिख रहे हो तो you have to write the information about the process of making the thing. Okay? Do men and women do different kinds of work to make this thing? So usually they do the same work and share their task. Do children also contribute in making this thing? So yes, children also contribute in making the articles. Find out and write. Talk to blacksmith, a carpenter and a potter about the nature of their work. तो जो blacksmith है, iron smith यानी कि जो लोहार है, what he is doing? He makes the things made of iron. वो iron की चीज़ें बनाता है. Same way carpenter makes the wooden articles and potter makes the earthen pots and toys. Where did they learn to do their work? So they learned it from their parents. What else did need to learn to be able to do this work? The skill of imagination for making good pottery. Have they taught this work to anybody in their family or to anyone else? Yes, they teach their work to their family members and anyone else who likes to learn it. So here the table given below has a list of different kinds of work that people do.
Do you know people who do such work? Write their names in the first column. In the next column, write from whom have they learned their work. Write it. So यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेबल दिया है in which in the first column it is given kind of work. In the second column it is given name of people you know who do this work, and in the third column from where did they learn this work. तो एक आपको यहाँ पे दिया हुआ है like first is cloth weaving. तो कौन ये क्लॉथ वीविंग करते हैं, तो हमने इस चैप्टर में देखा दैट मोक्षा एंड निर्मल पेरेंट्स आर डूइंग दिस वर्क. फ्रॉम वेयर डिड दे लर्न दिस वर्क? सो फ्रॉम देयर ओल्डर्स और यू कैन से एल्डर्स. ओके, सेम वे कुकिंग. तो कुकिंग जो है वो आप कहाँ से लाइक आप ये जो सेकंड कॉलम दिया है यहाँ पे आपको जो लोग इस वर्क को जानते हैं उनका नाम लिखना है, एंड इन द थर्ड कॉलम यू हैव टू राइट कि वो उन्होंने कहाँ से सीखा. तो हियर आई हैव नॉट रिटन द नेम्स बट आई हैव रिटन कि फ्रॉम वेयर डिड दे लर्न दिस वर्क. सो इन द होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और फ्रॉम देयर एल्डर्स. सेम वे साइकिल रिपेयरिंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. ड्राइविंग बस इन ड्राइविंग स्कूल. स्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम द एल्डर्स. सिंगिंग फ्रॉम हर फादर और टीचर. मेकिंग शूज़ इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. मेकिंग काइट्स फ्रॉम एल्डर्स. तो ये था हमारा चैप्टर. अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन. बाय बाय.